हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि वाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और आपका जो भी पर्सन है वो आपको क्यों छोड़कर गया था, क्यों रिजेक्ट किया था, इन चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको क्यों छोड़ा था, इसका मतलब यहाँ पर ये भी रहेगा कि आपके साथ रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ाया या अपने कदम इन्होंने पीछे क्यों खींच लिए। ये कार्ड ऑलरेडी शफल्ड हैं, हम एनर्जीज़ को निकालते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और इस सवाल का क्या जवाब है कि उन्होंने आपको रिजेक्शन क्यों किया, कदम पीछे क्यों हटाए, रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं क्या करूं कि आप लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा यूं ही बरसती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके साथ कहीं, इट मे बी पॉसिबल, सभी के लिए लागू नहीं होगा, कहीं और भी इन्वॉल्व रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में आप और एक अन्य पर्सन रहा हो। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये कंफ्यूज रहे हों। ये व्यक्ति या तो शादीशुदा व्यक्ति रहे हैं या शादीशुदा फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे और फीमेल हैं तो मेल के लिए देखेंगे। एनर्जी वाइस वर्सा कर लीजिए। शादीशुदा पर्सन है, या तो आप शादीशुदा थे या ये थे। अगर ऐसा नहीं था तो आपके पर्सन कहीं फंसे हुए थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दिमाग के हाथों बंधे थे। अगर किसी व्यक्ति के कारण ये बंधे हुए नहीं थे तो अपने ही दिमाग की उलझुल बातों में ये बंधे थे। दिल तो कह रहा था कि आप ही इनका सच्चा प्यार है, आप ही इनकी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन इनका जो दिमाग था, जो माइंड सेट था, वो बहुत लॉजिकल था। बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाले ये पर्सन रहे हैं और इनका जो लॉजिकल माइंड है इनसे कहा करता था कि नहीं, यह रिश्ता लॉजिकल नहीं है। हो सकता है आपके बीच डिफरेंसेस हों या लोगों का ओपिनियन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके रिश्ते के बारे में, ये बातें इनके लिए बहुत मायने रखती हों, बहुत ज़्यादा कान लगाते हों ये ऐसी चीज़ों पर। लोगों की नज़र आप लोगों के ऊपर बहुत थी, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़े और इस रिश्ते को नकार दिया। अपने आप पर इन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी। आपका रिश्ता बहुत तकलीफ़देह था, बहुत तकलीफ़ आपको पहुंची है, क्योंकि ये जो पर्सन जो थे इनके लिए भी ये रिश्ता कठिन हो रहा था। उनको लगता था कि अगर इस रिश्ते में ये आगे बढ़े तो उनको परिवार या लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उन्हें सोसाइटी से बाहर कर देंगे। ऐसा क्या रीज़न है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत कन्फ्लिक्टेड टॉक्सिक रिश्ता था और बहुत इन आउट इस रिश्ते में रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके पर्सन को 99%, 100% क्या 1000% पता था कि आप उनके सही पार्टनर हैं, फिर भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए। लोगों के कारण आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। किसी के कान भरने के भी यहाँ पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, गॉसिप, कान भरना, जिसकी वजह से इनकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई आपके प्रति और रिश्ते को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आगे नहीं बढ़े।
इन्होंने आपके रिश्ते को ठुकराया। इसके बाद इनके जीवन में टावर मूवमेंट ने हिट किया। डेफिनेटली टावर मूवमेंट हिट हुआ है आपके जाने के बाद। और अगर आप खुद नहीं गए, ये गए हैं, तो भी इनको कोई अच्छा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं मिला। आपके जाने के बाद ये आपको स्टॉक करते रहे, आपके पास आने का सोचते रहे, पर सोसाइटी को इन्होंने बहुत महत्व दिया। नो कम्युनिकेशन का दौर जब आया तब इन्हें रिग्रेट हुआ। ये व्यक्ति जानते हैं कि रिश्ते में जो देना था वो इन्होंने नहीं दिया, और रिजेक्ट करके इन्होंने लोगों के लिए अपने आप को एक कठपुतली बना लिया, और आपके जैसे रियल पर्सन को इन्होंने खो दिया। यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप लोगों में एज डिफरेंसेस थे, यहाँ एज डिफरेंस का भी मैटर है कुछ लोगों के लिए, तो लोग इनको इनकी एज के कारण, हो सकता है आप छोटे थे इनसे, मोस्टली मुझे यही लग रहा है, कमेंट पास करते थे। आपका पर्सन आपको ठुकरा कर खुश नहीं है और रिग्रेट इनको है, और आपके जैसे लॉयल पर्सन को इन्होंने खो दिया। इस चीज़ की टीस इनको होती है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जीवन में खालीपन है। ठीक है, रूटीन चल रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए। उस पर्सन के साथ इनका रूटीन लाइफ चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो लव, केयर और अफेक्शन आप देते थे वो इनको वहाँ पर नहीं मिल रहा है। और आपकी तरफ से अपने पैशन को, अपने प्यार को हटाकर अपने मनी, फाइनेंस और अपनी जो दैनिक जो जीवन है उस पर लगाने की कोशिश करते हैं। और शायद आप भी इनके बिना खुश ना हो, लेकिन इनको पता है कि आपने सही समय पर ठीक डिसीज़न ले लिया। उन्होंने आपको छोड़ा तो आपने भी उनको छोड़ दिया। यहाँ पर ये व्यक्ति एक लॉजिकल पर्सन रहा है, और एज डिफरेंस के अलावा ये भी हो सकता है कि ये डिवोर्सी थे ऑलरेडी, या इनके पर्सन की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद रीमैरिज आपसे इनकी रीमैरिज हुई हो, उसके बाद भी इन्होंने इस रिश्ते को नहीं संभाला। तो इनको आज पछतावा हो रहा है कि 2-3 रीमैरिज करने के बाद भी, 2 रीमैरिज, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये रेयर केस है कि 3 मैरिज करने के बाद भी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है इनके। तो इनको अब अपने आप पे डाउट होता है कि कहीं मुझ में ही तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस तरह की बात भी है कि अपने ओपिनियन को सबसे पहले रखना, अपने आप को राजा या रानी समझना, और आपकी एडवाइस या सजेशन को तवज्जो ना देना भी इस रिश्ते के ख़राब होने का कारण बना। आपको लगातार ये महसूस कराते थे कि आप तो कुछ दिमाग ही नहीं रखते हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग परमात्मा और प्रकृति ने इन्हीं को दे रखा है, जिससे आपको लगातार रिजेक्टेड फील होता था। और रिजेक्टेड फील होता था, ये एक अलग मुद्दा है, ये रिजेक्टेड फील करवाते थे, ये सबसे बड़ी बात है। इससे इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरे पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी। मैं कितना भी पीठ फेरूं, मतलब रिश्ते मेरे लिए, पार्टनर्स मेरे लिए मधुमक्खी के जैसे मैं मधुमक्खी का छत्ता हूँ, और पार्टनर्स मेरे ऊपर मक्खियों की तरह भिनभिनाएंगे। मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतना ज़्यादा सुपर, इतना ज़्यादा हैंडसम, या इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी अच्छी और इतनी ब्रिलियंट हूँ कि मैं तो मधुमक्खी का छत्ता हूँ, मेरे से तो शहद टपकता है। तो तुम नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, क्योंकि मैं तो राजकुमार हूँ या हूर की परी हूँ। इनको लगता था ऐसा, और इसलिए ये रिश्तों को तवज्जो नहीं देते थे, रिश्तों की इनको कदर नहीं थी, और इस बेकदरी के कारण ये रिजेक्शन आपके जीवन में ले आए, आपको मिसट्रीट किया। और ये व्यक्ति हमेशा ही आपके रिश्ते में ही नहीं, इनके जो और निजी रिश्ते हैं उनमें भी हमेशा कन्फ्यूज़न में रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी को किस तरह से चलाना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और आई है कि आपकी स्वतंत्र जो
छवि है, स्वतंत्र जो मुक्ति की जो रहती है ना कि मैं रिश्ते में ज़रूर हूँ पर मैंने खुद को बेच थोड़ी दिया है रिश्ते के नाम पे, वो जो स्वतंत्र रहने की आपकी आकांक्षा थी। यहाँ स्वतंत्रता का एक कार्ड आया था हाथ में, वो मैं यहाँ पे फैला नहीं पाई आपके सामने। तो जो आकांक्षा थी आपकी, उसमें ये रिश्ते के नाम पे व्यवधान डालते थे। आप कोई स्वच्छंदता नहीं चाहते थे। स्वच्छंदता एक अलग बात होती है, एक स्वतंत्रता होती है ना कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ या काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बांध के तो मत रखो कोल्हू के बैल की तरह। तो वो स्वतंत्रता की आपकी झटपटाहट इस व्यक्ति को बेचैन करती थी। इसे एक इल्यूजन में ये व्यक्ति जीते थे या जीती थी कि आप स्वतंत्र हुए तो आप इनके चंगुल से छूट जाएंगे। ऐसा कुछ मिसगाइड थे ये, या इनको किसी ने ऐसा गाइड किया था कि बहुत पकड़ मजबूत बना कर रखे आपके ऊपर। और ये रिश्ता इस तरह का था, जब इन्होंने आपको शुरुआत में रिश्ता बनाया था और इनको इस रिजेक्शन पे अब बहुत रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेट होता है। देखिए ना, ये साथ में ही कार्ड आए हैं, बहुत रिग्रेट होता है इस रिजेक्शन पर कि जो रिश्ता ये दूसरों के साथ अब निभा रहे हैं वो आपके साथ भी तो ठीक कर सकते हैं। ऐसे कौन से इनको लड्डू पेड़ा मिल गए वहाँ पे, इनको ऐसा लग रहा है अब ये कौन से वहाँ पे इन्होंने पकवान खा लिए, वो पकवान आपके साथ भी तो मिलके बना सकते थे। तो अब तो इनकी स्थिति रिग्रेट वाली है। हमेशा जगलिंग मोड में रहना, कोई निर्णय नहीं ले पाना लाइफ के प्रति। और जब आप कोई सजेस्ट करते थे कुछ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, एज ए पार्टनर आप सजेस्ट करते थे तो ये आपको कुछ समझते ही नहीं थे। यहाँ पर एक मातृत्व का पीरियड आया है, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, कि आपके अंदर भी प्रेम, बाहर भी प्रेम, हर जगह प्रेम ही प्रेम। तो ये ना कुछ ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ना इनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। इनको जब तक टॉक्सिक चीज़ें ना हो ना आसपास, तो इनको ना कलेजे में सुकून नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे आतंकवादी होते हैं, अब बम फोड़ दिया, क्या मिला, मज़ा आया। टॉक्सिक लोग होते हैं, जब तक वो लड़ नहीं लें। मैं आतंकवादी से आपके पर्सन की तुलना नहीं कर रही, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अब आप देखिए कि सड़क पे कुछ लोग जब तक लड़ नहीं लेना, किसी को गाली ना दे दें, तब तक उनको सुकून नहीं मिलता, उनके कलेजे में खुजली चलती रहती है। ऐसी कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि जब तक वो लड़ाई झगड़ा ना कर लें तब तक उनके कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचती। ये 1-2% लोगों के जीवन में लागू होगा, मुझे बताइएगा और बुरा ना मानिएगा। जो एक सहज मैसेजेस उतरते हैं, मैं वो कह देती हूँ, ठीक है। और जो रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दीजिए। जो भाई किसी के लिए तो आया है ये कि जब तक लड़ नहीं ले तब तक इनको सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि प्रेमपूर्ण वातावरण में शांति से दिमाग रहे इनका या दूसरे का भी रहे, ये इनको ना कुछ बेचैनी की समस्या थी। शांत नहीं बैठ सकते, मतलब कुछ ना कुछ इन्हें मुद्दा चाहिए लड़ने के लिए। इसके कारण भी आपकी ज़िंदगी इस एनर्जी से पलटकर कुछ अजीब ही बेचैनी में आपका जीवन रहने लगा था। हैं आप मूलतः ऐसे व्यक्ति, आप अगर मेल भी हैं तो आप लोग सुकून पसंद लोग हैं, लेकिन जो देवी जी आपके साथ थीं, वो देवी जी ने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल कचरा बना रखा था। तो बात ऐसी है कि सभी पुरुष परमात्मा नहीं हैं, सभी पति परमात्मा नहीं हैं। कुछ पति ऐसे रहे हमारे कल्चर में जिन्होंने अपनी पत्नियों को इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो स्त्रियों को ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा उतर आया है मेरे पति में। तब स्त्रियों ने ऐसी परिकल्पना की कि परमात्मा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन मेरे पति में मैंने उन गुणों को देखा जो परमात्मा के गुण होते। तब उन स्त्रियों ने एक्सेप्ट किया, उस समाज ने ये परिकल्पना की कि पति परमेश्वर होता है। हर पति परमेश्वर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, परमेश्वर किसी को प्रताड़ना नहीं देता, परमेश्वर किसी को परेशान नहीं करता। तो समाज की जो धारणा है ना, इतनी स्त्रियां प्रताड़ना झेल रही हैं इन सुंदर शब्दों की आड़ में कि पति परमेश्वर होता है, ये सब अपने साथ अत्याचार है। और सभी स्त्रियां देवी नहीं होती। कुछ स्त्रियां ऐसी हुई हैं
जिन्होंने परिवार को स्वर्ग बना दिया और इस तरह से अपने परिवार को लेकर चली जैसे माँ भगवती लेके चलती थी, जब अलग अलग रूप बदल लेती थी। मातृत्व के टाइम माँ जैसा रूप, जब कोई मुसीबत आ जाए तो दुर्गा का रूप, जब लालन पालन करना हो तो अलग रूप। तो वो देवियाँ, वो पुरुषों ने उनको कहा जो देवी स्वरूप थी, क्योंकि पुरुषों ने देवियों को नहीं देखा था, समाज ने देवियों को नहीं देखा था, लेकिन ऐसी नारियाँ हुई, ऐसी स्त्रियाँ हुई जिन्होंने उन गुणों को परिलक्षित किया जो भगवती दुर्गा में थे। इसलिए उन्होंने बोला कि नारी देवी होती है, लेकिन हर नारी देवी नहीं होती है। हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। हाँ, हर पुरुष में परमात्मा बनने की संभावना है और हर नारी में, भले वो किसी भी स्टेज में हो, किसी भी माइंडसेट में हो, उसमें देवी बनने की संभावना है। और देवी बनना भी एक गलत शब्द हुआ, वो देवी हो जाती है, बनना थोड़ी पड़ता है। कोई माँ है तो उसे बनना थोड़ी पड़ता है माँ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो उसके साथ में ही वो माँ हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को एक धारणा में बंधे रखना भी एक समस्या थी कि इनकी, कि ये अपने आप को समझते थे कि मैं, जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना कि मैं पति हूँ तो मैं बहुत कुछ हूँ, या मैं, अगर मुझे इज्जत दी जा रही है पत्नी के नाते तो मैं बहुत ऊंचे पायदान पर हूँ। इस गलतफहमी में इस व्यक्ति ने या इस फीमेल ने आपको कुछ समझा ही नहीं। अगर आप अपने आप को ऐसे पायदान पे रखने की सोचते हैं या उस छवि में आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ या देवी हूँ, इस तरह का आपको कोई गलतफहमी है, तो उस हिसाब से सामने वाले को ट्रीट भी करना चाहिए था। तो ये मिसबिहेवियर जो हुआ है आपके साथ में, एक इल्यूज़न में ये जो जीते थे, उसकी वजह से ये जो है ना रिश्ता ख़राब होता चला गया। कि समझते तो आप खुद को बहुत कुछ हैं, लेकिन ट्रीट हमें वैसा नहीं करते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है इस रिश्ते के ख़राब होने का। और इनका जो है हमेशा अपने आप को बहुत खूबसूरत और बहुत ब्रिलियंट समझना कि मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड, इतना ज़्यादा चालाक भी हूँ कि मैं 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन को भी साथ में लेकर चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इतना शातिर हूँ या इतनी शातिर हूँ कि मेरे बारे में तो किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। हर व्यक्ति इस बात को अपने ऊपर लागू नहीं करे, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है आप लोगों के साथ में। आप लोग में से कुछ लोग एकदम भड़क जाते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं उनको खुद पता है ये बात। आप में से कुछ लोगों के पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, तो इनको ऐसा लगता था कि मैं जगल कर सकता हूँ कई रिश्तों में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब ये पता चला, ये भांडा फूटा, उसके बाद में ये स्थिति ख़राब हो गई और ये रिश्ता बिगड़ गया। तो ये सब, एक तो अहंकार, दूसरी बात अपने आप को बहुत कुछ समझना, और इनकी अपब्रिंगिंग जिसमें इनको लगता था कि मुझे एक देवी या देवता की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जगलिंग, कन्फ्यूज़न और समाज द्वारा इनको कोई इनकी एज से रिलेटेड या आपके बीच में जो डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड कुछ कमेंट कहे जाने, जिसकी वजह से इन्होंने दिमाग पे ली उन बातों को और अपने मन में ही सोच लिया कि आपकी और इनकी जोड़ी ठीक नहीं है, या आप में से कोई हेल्दी हो सकता है, हेल्दी हो, या ये ज़्यादा दिखने में अच्छे हों, आप उतने अच्छे नहीं हो। तो इनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया कि यार तुमने किससे शादी कर ली। इसकी वजह से आपके दिल को कितनी चोट पहुंची, इस बात से इस व्यक्ति को कोई लेना देना उस टाइम नहीं था। लेकिन वर्तमान में इस व्यक्ति को आपके गुण याद आ रहे हैं, वो सब याद आ रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। और प्रेम की एक खुशबू होती है, प्रेम की एक सुगंध होती है। अगर आपने किसी को एक क्षण भी प्रेम किया है तो उसकी सुगंध आपको जीने नहीं देगी ज़िंदगी भर, क्योंकि वो जो प्योरिटी होती है, जो प्रेम की सुवास होती है, वो कभी जीवन में आपको जीने नहीं देगी। आपने कभी गुलाब के फूल को एक बार सूंघा है ना, तो कभी खुशबू भूलते हैं उसकी? आप नहीं भूलते ना। तो ये स्थिति इन व्यक्ति के साथ में है कि ये कुछ भी कर लें, लेकिन जो सच्चे प्रेम की जो महक है ना, ये इनको तकलीफ़ तो देती है और ये कंफ्यूज रहते हैं। और एक ना मिलने की इच्छा और
आपको देखने की इच्छा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब वो ये पता नहीं कर पाते तो इनके चेहरे पे मुझे एक तनाव दिखाई दे रहा है, तनाव में रहते हैं ये। तो जिस व्यक्ति में इतनी इनको बुराई लगती थी और जिसके साथ ये रहना नहीं चाहते थे, जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया, उसके प्रति इतना तनाव लेने की रिश्ता ख़त्म होने के बाद इनको क्या ज़रूरत है। ये भी तो एक लॉजिकल बात है ना, कि जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हमारे बारे में आप इतने फ़िक्रमंद, इतने टेंशन क्यों ले रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में। अब मैं एंजल के 5 मैसेजेस निकालूंगी कि डिवाइन मेरे को क्या बता रहे हैं इस स्थिति में। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस हैं आपके। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। डिवाइन बोल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। एक जीवन में एक नया ऊर्जावान रास्ता चुनिए, अपने लिए अच्छा कुछ चुनिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यदि आप किसी बात के लिए कंफ्यूज हैं तो आप जानकारी प्राप्त कीजिए उससे संबंधित। ये डिवाइन कह रहे हैं। रिकंसिडर। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अभी भी अगर आपका सेपरेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है तो भी आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं, मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, रिकंसिडर किया जा सकता है मैटर को। हेल्पफुल पीपल। आप ज़िंदगी में जो भी पाथ चुनेंगे उसमें आपको लोगों का, अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें। वेट। डिवाइन ने बोला है कि इंतज़ार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग कि वाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसको आप भूल जाइएगा, और क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ सभी को रेजोनेट होना संभव नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ और जनरल रीडिंग में करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।